दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे आज हम उपस्थित हैं इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला के प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट आज को लेकर के हमने प्रोवाइड कर दिया है जो बड़े इंपॉर्टेंट रहे आपके लिए। उनके क्वेश्चन को आप अवलोकन करिए। ये सारे उस पैटर्न को फॉलो किए गए हैं जिसको उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अभी तक फॉलो किया है। हमने उन सारी इकाइयों को सम्मिलित किया है। शुरुआत करते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और इसका जो सही जवाब है वह है इजराइल। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट के रूप में रखा है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं, जिन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि पर 1913 में एशिया में पहली बार किसी भारतीय को एक लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारी जो राष्ट्रीय गान जन गण मन की भी रचना करी है और इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड है कि इन्होंने आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है उसको भी रचित किया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से है। उस महिला रोबोट का क्या नाम है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आयोग के पैटर्न में रहे हैं। सोफिया आपको ज्ञात होगा, आयोग ने पूछा था एक बार। हमने यहाँ पर उस महिला रोबोट को शामिल किया है जो गगनयान मिशन पर जाएगी और उसका नाम है व्योम मित्र। पहली महिला ह्यूमॉइड इंसान जैसा दिखने वाली यह महिला रोबोट है जो गगनयान भारतीयान के साथ अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका, जिन्होंने सेरेना विलियम्स को हरा करके पीछे छोड़ दिया है कमाई करने में और सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है। अगला प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि विश्व के बैंक के द्वारा 190 देशों की अर्थव्यवस्था को संकलित करते हुए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड का है और अंतिम स्थान सोमालिया का है। जबकि यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान 63वां है, 63 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है जो टीचिंग एप्टीट्यूड से है। दोस्तों, इस बीच में हम आपको एक बात बता दें कि आज के बाद हम इस प्रैक्टिस सेट को देना बंद कर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट को बनाने में और इसको तैयार करने में बहुत ही यह ज़रूरी हो जाता है कि आपको इसकी महत्वपूर्णता को समझें। इसके बाद हमारी जो वीडियोज़ आएंगी या मटेरियल्स आएंगे यूट्यूब पे, वह आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसकी 25 की सेट हमने प्रोवाइड करने की सोची है जीके के पर्पज़ से, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा, जिसके बाद हम आपको 25 के जो सेट्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे प्रैक्टिस सेट ग्रेजुअली। लेकिन उसके लिए हम अब यूट्यूब पे ना दे करके हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको उनके हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। उसकी सारी स्थिति हम व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको बताएंगे। और एक बात और आपको सूचना दे दें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की विषय की तैयारी की बात कही जा रही थी, तो कल से हम जियोग्राफी सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी के साथ साथ जीके की भी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? दोस्तों, इसमें स्मरण, परावर्तित और बोध ये पूर्व निर्धारित स्तर हैं, जबकि विभेदीकरण जो है वह शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और मैंने बताया था आपसे
कि मेरा प्रयास है कि हम उस तरह के प्रश्नों को संकलित करें जो प्रश्न आपके आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिले या इस तरह के प्रश्न हूबहू भी मिल जाएं। हमारा प्रयास है कि हम उस तरह का संकलन लेकर के आएँ। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। शोध नैतिकता शोध का वह अंग है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता पूर्वाग्रह से रहित होकर ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ समस्या के सही निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है कि एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? दोस्तों, एक उत्तम संप्रेषक जो होता है, एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है, अपने प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अनेक युक्तियों तकनीकों का सहारा लेता है। उदाहरण के तौर पर प्रश्न करना, व्याख्या करना इत्यादि। यानी इसका जो सही जवाब होगा वह सुगम पूर्वाभ्यास, यानी कि 8वें का डी जो है वह आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित हुआ? दोस्तों, ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाता है। इसकी स्थापना 1982 में माधुरी शाह समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न जो है वह कंप्यूटर से है। कंप्यूटर से भी हमने कंप्यूटर की इकाई से यानी कि IT से भी हमने प्रश्नों को संकलित किया है। और अगला जो प्रश्न है कि CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात यहाँ पर की जा रही है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन से ही मतलब हो गया कि इसका संबंध डिजाइन से है। इसका संबंध जो है वह डिजाइन से है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इट्स रिलेटेड टू 3D मॉडल एंड 2D ड्राइंग ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स। ए इज़ द राइट आंसर। 11 क्वेश्चन है MS वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि MS सॉफ्टवेयर जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न भी आपका सॉफ्टवेयर से है और कह रहा है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड है कि लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हम आपको बता दें कि जो लाइनक्स है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो www जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, यानी कि B इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न इंटरनेट से है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा कि भारत में इंटरनेट की जो सुविधा है वह 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ हुई, यानी कि B इसका सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और मैंने बताया कि हमने सारे उन सब चीज़ों को संकलित करने का प्रयास किया जो आयोग के सिलेबस में है, और अब हम आ गए मानव और पर्यावरण वाली इकाई पर जो आपके सिलेबस की चौथी इकाई है। और उसका जो पहला प्रश्न है वह यह है कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है, यानी कि आपको इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितनी भूमि चाहिए होगी? तो 33% जो है वह ओवरऑल आपकी भूमि होनी चाहिए, जिससे कि आपका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वह बना रहे। जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए लागू होता है, जबकि अगर पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहाँ पर पहाड़ी और पर्वत क्षेत्र में चूँकि भूस्खलन और अपर्दन क्रिया ज़्यादा होती है तो वहाँ 66% निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें कि भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है वह वनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो इसका जो सही जवाब है वह है B, मोटर वाहन से तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण जो निकलने वाली रंगहीन गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर कौन है? तो WWF ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्वाइंट पांडा, बी इसका सही जवाब है कि ज्वाइंट पांडा को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है। दोस्तों और एक बार पुनः करी जाएगी। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंडिविजुअलाइज्ड करके प्रैक्टिस सेट को प्रोवाइड करें, जिससे कि इसकी गंभीरता बनी रहे और आप थोड़ा सा और सीरियस हो जाएं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है? संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किए गए प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 108 के तहत दोनों की अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसी बीच हमने जो है 19वें प्रश्न का जवाब नहीं दिया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था? तो इसका सीधा सा जवाब है डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। अगले प्रश्न का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको। 20वें प्रश्न का लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न जो है वह आर्टिकल से है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके मानवाधिकार से है, जो 12 से 35 के बीच में उल्लेखित अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 अनुच्छेद को, जो जीवन का अधिकार है, उसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है वह भूगोल से है और भूगोल की वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, जिसमें जो सौर मंडल और उससे संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। तो अगला प्रश्न जो कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी किस ग्रह का नेचुरल सैटेलाइट है? तो टाइटन जो है वह शनि का नेचुरल सैटेलाइट है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बहुत सारे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, जैसे बुध और शुक्र। तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारों के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। सी आपका सही जवाब है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह अंडमान निकोबार में वेरेन आइलैंड में स्थित है। एक्टिव वोल्केनो भारत का एकमात्र है। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं चारों ऑप्शन पढ़ करके देर करने की स्थिति में नहीं रहता, जिससे कि आप कराए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। और इसी चरण में मैंने बताया था आपसे, इसी से मैंने जो है अब प्रैक्टिस सेट को बंद करने का प्रयास किया है कि मैं उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा जो हमसे डिमांड करेंगे और उसके टर्म एंड कंडीशंस मैं उनको बता दूंगा। और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ डिटेल्स यूट्यूब पर आते रहेंगे, आप उससे लाभान्वित होते रहेंगे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यह बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और आयोग में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। 1911 में जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी, जॉर्ज पंचम के आगमन के समय, उससे पूर्व जो है भारत की राजधानी ब्रिटिश काल में कोलकाता थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक इतिहास से है कि बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचयिता कौन है? तो बौद्धों के रामायण के रचयिता जो है बुद्ध चरित्र के अश्वघोष हैं। अब अगला प्रश्न जो है नेशनल मूवमेंट से है, जो है रिवोल्ट से है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था।
तो हम आपको बता दें कि पागलपंथी विद्रोह जो था एक अर्ध धार्मिक विद्रोह था जो बंगाल में हुआ था, जो गारो लोगों के द्वारा किया गया था। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर भी आपके आयोग के सिलेबस का हिस्सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? पीत क्रांति यानी येलो रिवोल्यूशन जो ऑयल सीड्स से है, तिलहन उत्पादन से है, जो तेल के उत्पादन से है, यानी 28 का डी सही जवाब है। अगले प्रश्न की कड़ी में हमने पॉपुलेशन को रखा है। पॉपुलेशन भी आयोग के परंपरा का एक अंग है और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो हम आपको बता दें कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत रहा है वह है 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या ऑब्वियसली 68.8% रही है। यानी इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो गया। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सापेक्ष निर्धनता जो है वह आर्थिक असमानताओं से संबंधित है, यानी डी इसका सही जवाब है। इसका आर्थिक असमानताओं से तात्पर्य इस संदर्भ में है यहाँ पे समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। भारत के संदर्भ में यह वर्णित है सापेक्ष निर्धनता। तो दोस्तों इसी के साथ 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। अगर फर्दर आपको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर आप व्हाट्सएप करके उस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसको ले सकते हैं। और हमारी बहुत सारी एक्टिविटी और ज्योग्राफी खास तौर पे अभी जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी की डिमांड थी तो हम कल से सब्जेक्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और उसके पैटर्न के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही साथ हम और भी जो वीडियोज़ जीके से संबंधित होगी वो अभी प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।